गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पवित्र कबीर सागर के अंदर अमर मूल नामक एक चैप्टर है, उसके 265 पृष्ठ पर लिखा है। अब आपके रूबरू करते देखिएगा। ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग। खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई, संपूर्ण 11 भाग। अब आगे दिखाते हैं आपको। प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। इतने। ये है अमर मूल 264। अमर मूल हम 265 पे पढ़ेंगे और ये 265 पृष्ठ है। बोध सागर का साहिब कबीर वचन। तब कबीर अस कै बेलीना, ज्ञान भेद सकल कै दीना। धर्मदास मैं कहो विचारी, ताते निभ है सब संसारी। अब धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि अब मैं तुझे सभी संसार के साधकों के लिए आवश्यक जो वस्तु है, ज्ञान है, वो बता रहा हूं। इससे ही सबका कल्याण होगा। देखिएगा। प्रथम शिष्य ओहे जो आई, ताके पान देव तुम बाई। यानी प्रथम बार जब आवे तो उसको पान देना है। पान मीन पेय पदार्थ के द्वारा प्रथम मंत्र देना है। देखना। प्रथम शिष्य ओए जो आई, ताको पान देव तुम भाई। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहे शब्द परमाना। अब दूसरी बार में वो सतनाम देना है, शब्द सतनाम। और सतनाम में जब निश्चय पावे, शब्द माही जब निश्चय आवे, यानी उसका खूब अच्छी तरह डिटर्मिनेशन हो जाए, विश्वास दृढ़ हो जाए, भक्ति ठीक पर लग जाए, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। फिर आगे क्या ज्ञान दे उसको। अब यहां देखो फिर क्या कहा परमात्मा ने, यही मति हम तो तुमको देना, और बिरला शेष हो कोई पावे चिन्ना। धर्मदास तुम कहो संदेशा, जो जस जीव ताही उपदेशा। बालक सम जाकर है ज्ञाना, तासो कहो वचन परवाना। ये प्रथम मंत्र की तरह संकेत है। जाके सूक्ष्म ज्ञान हो भाई, ताके सुमरण देहु लखाई। फिर उसको सुमरण बताओ, उस सतनाम का। तो सतनाम का सुमरण दो। फिर कहते हैं ज्ञान गम्य जा कह पुन होई, और सार शब्द जा को कहो सोई। फिर उसको सार शब्द दो। तीसरी बार में उसको सार शब्द कहो, सुनाओ, बोलो। आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। अब इससे क्या स्पष्ट हुआ? इससे ये स्पष्ट हुआ कि कबीर परमात्मा जी का आदेश है कि जो पूर्ण गुरु होगा वो 3 बार में दीक्षा कर्म को पूरा करेगा। और ये नकली एक बार ही देकर फारिग कर देते हैं। इनके पास कख नहीं,
सतनाम सतनाम का गुण गावे और सतनाम का न कख नहीं पता। अब पूरे गुरु के बारे में बहुत से संतों ने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं, लेकिन स्वयं उससे वो परिचित नहीं। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। अब पूरे गुरु की पहचान बताते हुए बहुत से संतों ने कहा तो सत्य है, लेकिन स्वयं उससे परिचित नहीं। उनमें से एक राधा स्वामी पंथ के एक महात्मा हुए हैं श्री सावन सिंह जी। और श्री सावन सिंह जी व्यास डेरा के संस्थापक श्री जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। और श्री जयमल सिंह जी सीधे शिष्य माने जाते हैं श्री शिवदयाल जी के। राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक कहे जाने वाले श्री शिवदयाल जी के सीधे से श्री जयमल सिंह जी ने पंजाब के अंदर डेरा व्यास की स्थापना की और उनके उत्तराधिकारी श्री सावन सिंह जी। और श्री सावन सिंह जी के शिष्य बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना श्री खेमामल जी, जिन्होंने सच्चा सौदा सरसा डेरा में एक डेरा स्थापित कर दिया बेगू रोड पे। और उसी की एक ब्रांच जगमाल वाली और गंगुआ में पहुंच गई श्री सावन सिंह जी के ही विचारों की। और वही सावन कृपाल मिशन दिल्ली में स्टार्ट हो गया। श्री कृपाल सिंह जी सावन सिंह जी के शिष्य थे। तो उस सावन सिंह जी के क्या विचार हैं वो खुद बता रहे हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे। वो कह रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे। वो दो अक्षर कौन से? वो सतनाम है जिसमें एक ओम है एक गुप्त है। और यही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विध समर्थ है। ब्रह्मण माने सतपुरुष अमर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म। ये पर्यायवाची नाम है उपमात्मक उस पूर्ण परमात्मा की, पूर्ण ब्रह्म के। उसके पाने का ओम तत्सत, ये तीन नाम के जाप का निर्देश है। और वो तीन विधि से उसकी सिमरण होता है। जैसे सतनाम में दो अक्षर है, इन दोनों का श्वास उ श्वास से होता है, एक का आवे एक जावे। और जो सारनाम है जिसको श्रीमद् भगवत गीता में सत कहा है, तो वो सार शब्द है, सार नाम है, आदि नाम है। उसकी सिमरण की विधि इनसे भिन्न है। वो केवल सुरत और निरत से होती है। सतनाम का जाप चार पदार्थ से होता है, सुरत निरत मन और पवन यानी श्वास। इन चारों को लगाकर सिमरण करना। वैसे श्वास लेते रहो, ध्यान नहीं है इसके ऊपर तो उसका यूज नहीं। तो ये चारों मिलाकर के जो सतनाम का श्वास उस श्वास से जाप होता है तो वो सही पूर्ण लाभ देता है। फिर जब सारनाम का सिमरण होता है शुरू, उसमें केवल सुरत और नृत ही काम करती है। इसलिए उसको अकय शब्द कहा है कि उसको बोलकर बताया भी नहीं जा सकता ऐसे सिमरण करो। कैसे सिमरण कर रहा हूं ये बताया नहीं जा सकता, करने वाला ही उसका अनुभव कर सकता है, महसूस कर सकता है। जैसे गूंगा गुड़ खा के उसके टेस्ट को बता नहीं सकता, एक विशेष प्रतिक्रिया ही कर सकता है। ये राधा स्वामी पंथ के ग्रंथ हैं, ये आपको दिखाते हैं। संत मत प्रकाश हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह भाग 4। ये कहां से छपा ये देखिएगा। ये है संत मत प्रकाश भाग 4, महाराज सावन सिंह जी के वचन है। ये प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। (1975) से छपती आ रही है ये। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर। अब देखिएगा 261 पृष्ठ पे, 261 पृष्ठ पे
ये कोई वाणी है श्री शिवदयाल जी की, और खोलने चले हैं श्री सावन सिंह जी। यह संसार सर है और जो अक्षर है वह ब्रह्म है। ये सर अक्षर, इसमें सारा खेल इन अक्षरों पर है। और तीसरा नी अक्षर, इनको पता नहीं इसके बारे में, वह ब्रह्म है। अक्षर को ये ब्रह्म कह रहे हैं और नी अक्षर पार ब्रह्म है। ठीक है, जब से यह संसार बना है इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है कि 52 अक्षर लोक तेरे, सब कुछ इनके माही। ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाहे। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में 340 पृष्ठ पे ये वाणी लिखी है। इसका अनुवाद किया है सावन सिंह जी ने। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं। शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हो। इस संसार का सारा मामला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म में है। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है। ये कहते हैं वो 2 अक्षर जो हैं, ये है तो सतनाम की तरफ संकेत। इन कख पता था इन मारे सट्टे नको पार ब्रह्म मिलेंगे मरे पाछ है। ये तो जीते जी सिमन करना इनका। आगे देखो, ग्रंथ साहिब का हवाला दिया है कि पार ब्रह्म है। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है इन 2 अक्षरों के बारे में। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। ये सावन सिंह जी के विचार हैं। ये कह रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में ये वाणी है नीचे की, इस पृष्ठ पे। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। इन दोनों अक्षरों का भेद बता दिया। एक तो छुड़वावेगा इस काल से, ये इसकी मजदूरी है, ओम मंत्र है। और एक लखावेगा, दूसरा जो सतनाम का दूसरा मंत्र है वो पार नहीं कर सकता। वो केवल अक्षर पुरुष के लोक में ही प्रवेश करा सकता है, उससे आगे नहीं जा सकते। तीसरा मंत्र सार नाम, सार शब्द, विधेय शब्द, अकय शब्द जिसको बोलते हैं, वो पार करावेगा। उससे मोक्ष होगा, वो सार शब्द से। वो भी सिमरण करने का, उसकी भी कमाई करनी है। देखिएगा, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। सतनाम की तरफ संकेत है, 2 अक्षर का हो सतनाम। एक छुड़ावे, उन अक्षरों में थे एक ओम तो छुड़वाओगा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वधर्मान परित्यज्यमाम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। ये कहता है कि मेरे सतर की जितनी धार्मिक क्रियाएं हैं, जैसे ओम नाम का जाप है, इसका ब्रह्म का युकाल है, सरपुरुष भी इसी को कहते हैं, ये केवल 21 ब्रह्मांड का मालिक है। कहते ओम नाम की कमाई मुझ में छोड़ दे, मुझे त्याग दे मेरे में, तब एकम शरणम व्रज, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की में, फिर मैं तुझे सब पापों से छोड़ दूंगा, मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो ये ओम नाम की कमाई हमने इस काल से छुड़वाएगी, ये इसको सौंपनी पड़ेगी। पहले हम क्या करते रहे, ओम नाम का जाप करके ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, उस महास्वर्ग में अपनी कमाई बर्बाद करके फिर आ जाते। अब हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसका कर्जा तार देंगे। ये फिर हमें मजदूर कैसे बनाएगा जब हमने कर्जा दे दिया इसका। तो एक छुड़ावे एक लखावे। अब जो सतनाम का दूसरा अक्षर है जो धर्मदास जी को दिया था मालिक ने, सतनाम, वो दिखाया आपको और भी दिखाते रहेंगे। तो दूसरा मंत्र जो है वो अक्षर पुरुष की कमाई है, जो हमें 11वें द्वार से पार करके जाएगा। वो जो दूसरा मंत्र है सतनाम का, वो अक्षर पुरुष का है, उसके साथ संग ब्रह्मांड है। इस ब्रह्म लोक से, सरपुरुष के लोक से हम जब चलेंगे तो 11वें द्वार को
सतनाम का दूसरा अक्षर ही खोल सकता है और नहीं खुल सकता। तो जब वो 11वां द्वार हम पार करेंगे तो वहां पर ये सतनाम के दूसरा अक्षर की कमाई काम करेगी और उसकी कमाई का हम टैक्स देंगे, किराया देंगे, रेंट देंगे इसको, क्योंकि सात संग ब्रह्मांड को पार करके हमने सतलोक में पहुंचना है। जो हमारा दूसरा मंत्र है सतनाम का, ये हमें भंवर गुफा तक पहुंचा देगा और वो भंवर गुफा है, वहां एक बैरियर लगा है, वहां से सतलोक दिखाई देना शुरू हो जाता है। लेकिन जिसके पास सार शब्द नहीं है, वो तीसरा नाम विधेय शब्द नहीं है, वो मंत्र उसकी कमाई नहीं है, तो वहां देख सकता है, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता 12वें द्वार में। तो इस प्रकार इन तीनों मंत्रों का अपने अपने स्थान तक पूरा लाभ है। तो 3 मंत्र का जाप है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में भी कहा है ओम तत्सत इति निर्देश है। ये सांकेतिक शब्द, ओम तो क्लियर है, ओम तत्सत इति निर्देश है। ब्रह्मण तिर्वेद समर्थ है। ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, सतलोक जाने का। लेकिन गीता ज्ञानदाता को इन 2 मंत्रों का पता नहीं। ओम तो सीधा है, इसलिए उसने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि जो ज्ञान परमेश्वर आकर बोलता है स्वयं, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में निर्णय करके दिया है कि एक ज्ञान परमात्मा स्वयं आता सतलोक से चलकर और वो अपने मुख कमल से बोलता है। वो तत्व ज्ञान है, वो उसकी वाणी, उसके मुख से निकली हुई वाणी, परमेश्वर के मुख से बोली हुई वाणी, वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो बताओगे उन कोड वर्डों को, मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। मैं तो अपना बता सकता हूं। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया गीता जी ने, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदम देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और इसका जो अंतिम सांस तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो इससे मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी वापस आते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है। और गीता ज्ञानदाता स्वयं भी कहता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इस ओम नाम से भी मोक्ष नहीं, जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। फिर इसने बताया कि उन तत्वदर्शी संतों के पास, परम संत के पास जा, इसका भेद जानता हो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट किया है, उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष से ये समझो, ऊपर को मूल परमात्मा तो वो जड़ है, ऊपर के जो अजर अमर स्थान है 4 लोक, वो तो अजर अमर है, वो तो मूल है, सबका वहीं से उत्पत्ति हुई है। और बाकी के अक्षर पुरुष ये तना जानो और मोटी डार ये ब्रह्म सरपुरुष है। और जो जमीन से बाहर दिखाई देता है उसको तना बोलते हैं, वो तो अक्षर पुरुष समझो। और तने के आगे एक मोटी डार लगी है उसको सरपुरुष समझो। और तीनों देवा शाखा ये पात्र रूप संसार। परमेश्वर कबीर जी ने आकर अपने मुख कमल से उस परम अक्षर ब्रह्म ने, उस अमर पुरुष ने स्वयं आकर बोला है ये ज्ञान। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में ये पहचान बताई है कि तत्वदर्शी संत कौन होगा जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न निर्णय करके बता दे। स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। फिर 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि उसके पश्चात जब तत्वदर्शी संत मिल जा, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। और ये खुद कहता मेरा जन्म मरण होता है। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की, सबका सर्व उत्पादक है वो परमात्मा, सबका उत्पादक है, तो उसकी भक्ति कर। उसकी भक्ति के विषय में तत्वदर्शी संत बताएंगे, मैं नहीं जानता। उसने हाथ खड़े कर रखे। तो ये तत्वदर्शी संत ये दास बना कर भेज दिया उस परम पिता परमात्मा कबीर साहिब ने। और आप ये कल्याण कराओ। अब इसमें क्या चल रहा है,
सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। उस दो अक्षर की फिर क्या महिमा है, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। अब देखो हम वही पढ़ रहे हैं संत मत भाग प्रकाश 4 पृष्ठ 261 पे। हम यहां आगे पढ़ते पढ़ते आगे दो अक्षर और हैं, वो पार ब्रह्म है। वो अक्षर जिन्होंने खुद यहां बोले भी हैं, सर और अक्षर और नी अक्षर। ये सर पुरुष का नाम है, सर इसका नाम है, मंत्र है, ब्रह्म है ये पर ब्रह्म अक्षर पुरुष है। और ये जो है परम अक्षर पुरुष के बारे में, परम पुरुष के बारे में बोला है। अब यहां बताया है कि आगे दो अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म में है। पार ब्रह्म में मारा सकते ये क्या कहते हैं कि वो अक्षर दो पार ब्रह्म है, मेरे पास मिलेंगे। इनका भाव ये है, इनकी सोच राधा स्वामी वाले गुरुओं की। और वास्तविकता क्या है, ये वाणी बतावेगी, हम पढ़ेंगे। बालक थोड़े, हमने इतने कंप्यूटर तक ही बना लिया, हवाई जहाज इंटरनेट ला लिए, बता इनको पढ़ते समझते क्या देर लगेगी बुद्धिमान समाज को। हम पहले एक व्यक्ति पर आधारित थे जिसने जैसे सट्टे मार दिए हुए हमने स्वीकार कर लिए। आज तक दूना बेड़ा गर्क हो गया मानव समाज का, कितने विकार बढ़ गए, नास्तिक हो गए, हाहाकार माच की, दीन धर्म रहा नहीं। इसका यही कारण है कि हमने भगवान से मिलने वाली राहत मिलनी बंद होगी, फिर हम स्वयं अपनी चतुरता से सेठ बनना चाहते हैं। कभी नहीं बन सकते, सपने में भी नहीं बन सकते, दोनों पाप कमा लेंगे। तो देखो इसमें लिखा है, हम वही पढ़ रहे हैं संत मत भाग 4 261 पृष्ठ पे। आगे दो अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है। ये तो सोच है सावण सिंह जी की, और इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। उन दो अक्षरों में से एक छुड़ावे तो ओम है, और एक लखावे ये सोहम। ये दूसरा मंत्र जो है ये भंवर गुफा तक पहुंचावेगा, ये पार नहीं कर सकता। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जो मेरा इस ज्ञान से सुन के वाणी मत और सोहम सोम नाम जपते रहे, वो भी व्यर्थ है जब तक सार नाम नहीं मिलेगा। कहते हैं जो जन होगा जौहरी लेगा शब्द विल गाए, यानी निर्णय कर लेगा शब्द का। और सोहम सोम जब मरे व्यर्था जन्म गंवाए। अब जैसे हमने ये मालूम है कि पृथ्वी में जल है, जल की प्राप्ति के लिए कौन सा प्रयत्न करना है, वो पूजा नहीं है, वो तो एक साधना है। हैंडपंप लगाने के लिए एक बोक्की लानी पड़ेगी, और बोक्की का प्रोसेस, बोक्की मारी मिट्टी बाहर निकाला, बोक्की मारी मिट्टी बाहर निकाल दी, निकालते रहे, पाइप को लोअर करते रहे, पाइप नीचे डालते रहे। अब यह बोक्की समझो सतनाम का काम है, श्वास ऊ श्वास का। अब वो बोक्की ने काम कर दिया, पाइप नीचे पहुंचा दी, जहां पानी के अंदर उसका अंतिम सिरा पहुंच गया। अब यू काम पूरा हो गया बोक्की का, लेकिन जल नहीं मिला इससे। अब उस पाइप के ऊपर एक हैंड पंप लगाना पड़ेगा। हैंड पंप समझो सार शब्द है, सार नाम है, आदि नाम है। और ये जो बोक्की वाला सिस्टम जो दो अक्षर का है, इसमें पाइप नीचे को डालनी है, बोक्की मार के मिट्टी बाहर निकालनी है, पाइप नीचे सरकानी है। तो ये समझ लो सतनाम का काम है, श्वास ऊ श्वास से जाप है इसका। तो इसलिए कहा है कि यदि तुमने सतनाम प्राप्त हुआ, आगे सार नाम मिला नहीं, तो भी व्यर्थ है। सोम सोम जब मरे व्यर्था जन्म गवाया। अब जब तक हैंडपंप नहीं लगा तो मशीन जब तक नहीं बंधी ऊपर जो पानी को बाहर निकालेगी, तो वो पाइप लोअर कर देना, बोक्की वाला काम भी व्यर्थ है यदि हैंड पंप नहीं बंधा तो। इसका अर्थ ये है। और ये न सोम नाम नहीं जपना, इन्हें कख नहीं पता। 10 प्रमाण देवगा दास कबीर सागर के अंदर परमात्मा ने कितना कहा है कि सोम नाम भी सार वस्तु है, पर अज्ञानी व्यक्ति कैसे समझ सकता है इसके महत्व को। अब देखो संत मत भाग प्रकाश 4 261 पृष्ठ पर हम यहां आ रहे हैं। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो
तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़ा, ये आदि ग्रंथ के ये पृष्ठ पर ये वाणी लिखी बताई है। जे तू पढ़ा पंडित बिन दुई अक्षर दुई नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। इन दोया ते न्यारा एक और मंत्र है आदि नाम, ये सतनाम है, वो आदि नाम अलग है। जे तू पढ़ा पंडित बिन दुई अक्षर दुई नावा, इन दो अक्षर के दो नामा के बिना अगर तूने सारे वेद भी घोट रखे ना तो विवर्थ है तेरा। और प्रणवत नानक एक लंघाए जे के सत समावा, यानी सच्चे दिल से इनकी भक्ति करेंगे। इनमें एक मंत्र और है जो यहां से पार करेगा, लंघाएगा, पार कर देगा, सतलोक छोड़ देगा जाके, वो सार नाम है, सार शब्द है। जे तू पढ़ा पंडित बिन दो अक्षर दुई नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। अब ये वाणी तो क्या कर रही है और सावन सिंह जी अनुवाद कैसा कर रहे हैं। यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो वे अक्षर बताओ, अब पे उत्तर दे रहा है वे अक्षर पार ब्रह्म हैं, बता दिए अक्षर इसने। तेरा गजब है, एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक अक्षर ने सतलोक बनाया। यही कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर अक्षर दो भाख और होएगा खसम तो लेगा राख। ये भी आदि गुरु ग्रंथ साहिब के 329 पृष्ठ पे ये वाणी छपी है कबीर साहिब की, वो अंकित है वहां पर, उसके विषय में दिया है। कहे कबीर अक्षर दो भाख होएगा खसम तलेगा राख, कि ये दो अक्षर जो है ये भाख माने बोल बता सुना कौन से हैं वो, और इसका जाप करना सिमरण करना दो अक्षर, इसमें एक ओम है एक वो तत्, जो सतनाम बनता है दो अक्षरों का। और इसका ये नहीं है कि मान ले इस दास के ज्ञान से कोई नकली ये नाम चुरा के और नाम देने लग जा पे, उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है, अधिकारी के बिना यू काम नहीं करे। तो यहां कहा कि यदि होगा खसम तलेगा राख, इसका देने वाला, इस नाम का दान करने वाला अधिकारी होगा तो समय आने पर तेरी रक्षा होगी, ये मंत्र अपना पूरा काम करेगा, अन्यथा व्यर्थ होगा। डुप्लीकेट लाइसेंस पासपोर्ट भी बनवा ले, वो यहीं पट्टे और जेल जावे। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं नकली डुप्लीकेटों से बचना है और इस नाम को ग्रहण करके मोक्ष कराना है। आगे देखो फिर तीसरे नाम के बारे में बताया है, ये तो कबीर साहब की वाणी होगी। अब क्या बताते हैं गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, एक अक्षर हरि मन वसै नानक होत निहाल। इन दो से अलग वो आदि नाम है, सतनाम से अलग। वो दो अक्षर सतनाम को कहते हैं, दो अक्षर का जो सतनाम है वो सच्चा नाम, वो दो अक्षर का है। अब 262 पृष्ठ पे देखो, एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं, वेद कतेब सिमरत सब सासत इन पढ़े मुक्त ना होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। 747 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब पे 747 पृष्ठ पे कह रहे हैं कि वेद कतेब के पढ़ने से मुक्ति ना होए, लेकिन एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, गुरु से लेकर गुरुमुख माने पूर्ण गुरु का शिष्य होकर, और उस एक अक्षर का भी जाप करना है। वो जाप सुरत और नृत्य से होता है। उस अक्षर का जो जाप करे तिसकी निर्मल सोई, वो पार हो जाएगा। अब देखना ये आदि नाम है। अब ये इस वाणी का अनुवाद करने चले सावन सिंह जी, वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाकर मिल जाएगा, मरे पाछे मिल जाएगा। शिवदयाल जी को मिल गया, बुक्की में बैठा भूत बना हो, मारे सट्टे डबो दिया सारा देश का देश इन अनजानों ने। अब हम तो इनको पराश्रित हो गए कि प्रेम संत है, पहुंचे हुए परम धनी है, बड़ी बात बनावे हैं, इन्हें कख भी नहीं पता। अध्यात्म मार्ग का नास्तिक बना दिए और अनमोल जीवन नाश करा दिया, पीढ़ी की पीढ़ी डबो दी इन नकलियों ने। इनसे बचो, अब भी कुछ ना बिगड़िया है। आ जाओ दास के पास, वह अक्सर आपके अंदर है, पार ब्रह्म जाकर मिलेगा। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, ये जात हमारी जात नहीं, ये देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम है। इन्हें कख नहीं पता है सतनाम का। शिवदयाल जी तो कहता है, उनकी पुस्तक है सारवचन वार्तिक राधा स्वामी,
उसमें कह रहा है कि सतनाम भी उसी को कहते हैं, सतलोक भी सतनाम को कहते हैं, सार शब्द भी, सत शब्द भी और सतपुरुष भी सतनाम को ही कहते हैं। और अब ये सावण सिंह जी कहते हैं सतनाम हमारी जाति है। और ये संत मत भाग प्रकाश 3 में ये बताता है कि सतनाम सतलोक है, फिर बताता सतनाम असली राम है। ये सतनाम असली राम है। तरह के जो इन्हें कख नहीं पता, सतनाम मना समझ मा ये पार कितों होंगे, 500 नाम काल के जाप करें। तो ये तो दास निर्णय ये करना चाहता था आपके सामने कि इन महापुरुषों ने सभी ने कोशिश की है और सतनाम के और सार नाम के आसपास घूम रहे हैं, पर बिना ज्ञान के लाल पड़ा हो, ठोकर मार के चला जाए इंसान, जो परखी है तुरंत उठावेगा जिसको परख है, और जेब में डाल लेगा और छुपा लेगा कहीं कोई और ना छीन ले मेरे से। तो ये उन लालों के ऊपर के घूमते रहे। कबीरपंथी भी इन सतनाम का आज तक नहीं पता सतनाम। ये सारे कबीरपंथी सतनाम को सबसे पहले रखेंगे, सतनाम मोटे अक्षरों में लिख देंगे, कख नहीं पता सतनाम है कौन सी चीज। ये सतनाम थोड़ा ही है, वो तो 2 अक्षर का है जिसमें एक ओम है, एक तत्व सांकेतिक है जो धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने दिया था। और आगे कह दिया था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तवार ना जाई। फिर सार शब्द का कहा था जिक्र भी ना कर देना। तो कहा इनके पास सार शब्द, इन नकलियों के पास जो कहते हैं इस ब्रह्मांड में हमारे समान किसी के पास वस्तु नहीं है, और जो ये कहते हैं कि इसी पीढ़ी से ही पार होगा सारा देश, उनके धर्मदास के वंशजों से। धर्मदास जी को मना कर दिया था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई है, सार शब्द इनको मत देना किसी को। अगर वो होता इनके पास होता, आज किसी के पास भी नहीं वो मंत्री दास के अतिरिक्त। प्रमाण देगा आपको हर पहलू पर। अब आगे देखो, ये बालक ओरिजिनल मंत्रों का ऊपर का घूम रहे हैं, ठोकर मार के चले गए ज्ञान ही ने। देखो हम 262 पृष्ठ संत मत भाग प्रकाश का पढ़ रहे हैं। यहां आगे हैं, ये कहते हमारी जाति सतनाम है, हमारा धर्म सतपुरुष है। इन्हें कख नहीं पता। आगे देखो, आत्मा पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर सतनाम में जारी है। ये जाति थी सतनाम, ये भी सतनाम में जारी है। देख सतनाम ये सतलोक को कहते हैं, सतलोक को जारी है भैया। अब आगे क्या बता, आगे चढ़ अदर समानी, आगे सबज के दर्जे हैं। यह वाणी तो है शिवदयाल की, खोलने चले हैं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, राजा स्वामी कुणबा जोड़ा। ये देखो अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द और सोहम शब्द और सत शब्द। अब परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। अब ये सत शब्द है ना, यहां सार शब्द की तरफ संकेत है। गीता के अंदर ओम तत्सत, तो यहां ये ऊपर का गोम रेन कह रही है कख रेन के पास, इनका सिमरण ही ऐसे होता है। 2 अक्षर का मंत्र ये सतनाम है, और तीसरा मंत्र वो आदि नाम है, वो सार नाम है, और प्रथम मंत्र है वो 5 नाम का होता है। इन्होंने तो गाड़ी का किसी ने तो पहिया ले लिया कि ये गाड़ी है, घुमा रहे हैं बस ये हमारी कार है। किसी ने स्टीयरिंग ले रखा है कि हट जाओ गाड़ी आ रही है, आप पहले बच्चे फिरा करें। तो ऐसे ये 5 नाम जो है प्राथमिक मंत्र है, सबसे पहले 5 नाम देने होते हैं। और वो नाम ये नहीं है, गुरु ग्रंथ साहिब में जिन 5 नामों का जिक्र है वो 5 प्रधानों के नाम हैं। इन कमलों के अंदर जो कंठ कमल तक जितने भी यहाँ के देव बैठे हैं, इनसे छुटकारा पाने के लिए इनकी मजदूरी है, ये पूजा नहीं है इनकी। तो आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने ये नाम दिए थे, तीनों के तीनों, लेकिन उनको बोल दिया था सतनाम और सारनाम किसी को नहीं देना। प्रथम मंत्र जो है ये 5 नाम का तू अपने कुल को दे दे, और फिर हम आएंगे धर्मदास, गरीबदास जी का पंथ चलेगा, उसमें मेरी वाणी का पुनः प्रकाश होगा, मेरी महिमा की वाणी का। और बीच में ये कबीर पंथ में घुसे हुए कबीर पंथी जो काल के दूत कबीर सागर में कुछ फेर बदल कर देंगे, तो फिर हम सच्चाई से परिचित कैसे कराएंगे। तेरे जो वंशज हैं इन 5 नाम के जापते, इनका मोक्ष तो होगा नहीं, इनके पुनर्जन्म मनुष्य के होते रहेंगे। और जब हम पुनः आएंगे
गरीबदास वाले पंथ में आगे चलकर हम आएंगे 12वें पंथ में, तो तब हम तेरे सारे वंशजों को ये वास्तविक मंत्र दिवा के उनको पार कर देंगे। फिर वो आगे तो फिर वो मंत्र वो चलेगा, अज्ञान खत्म हो जाएगा, ज्ञान ही रह जाएगा, तो तेरे सारे वंश पार हो जाएंगे। और साथ में और भी जो इन मंत्रों को लेंगे, दोबारा हम आएंगे जब, सब सारे पार हो जाओगे। तो ऐसे कहा था परमात्मा ने। अब वो मंत्र कहा था, तो मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम सार शब्द की दबार ना जाए। अब हम प्रसंग चल रहा है उस पर आते हैं। तो ये क्लियर हो गया संतमत भाग प्रकाश 4 262 पर। अब दास ये दिखाना चाहता था कि दिखत के तय नैन चमिन का फेरा मोतिया बंदरे, मोती मुक्ता दर्शत नाही। मोती यानी वो असली वस्तु, मोक्ष कराने का जो मूल मंत्र है, इनको दिखाई नहीं देता। और लिख रखा हमने इसमें सारा कुछ वर्णन दे रखा कबीर सागर में। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चमिन के फिरा मोतिया बिंदरे। ये दिख विद्वान और बड़ी प्रवचन करते दिख अटपट करके, और इनका मोतिया बिंद हो रहा है अज्ञान का। जिसका सफेद मोतिया बिंद हो जाता है तो स्वस्थ आंख दिखाई देती है, स्वस्थ जैसे इसको खूब दिखाई देता होगा, पर उसको दिखता कति नहीं, नपट अंधा होता है वो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं दिखे थे विद्वान, वाणी घोट कर सुना दे अटपट खटपट करके हैं, और इन मूल मंत्र का ज्ञान नहीं। तो कितना ज्ञान समझा दे, सारी कहानी बता दी। जैसे कोई रोगी है, रोगी को कोई बता दे भाई तेरा ये रोग है, और उसको भी ज्ञान हो गया कि मेरा ये रोग है, और औषधि है नहीं, तो ज्ञान ने शर्मा मारा उसने। तो औषधि तो ये मूल मंत्र है, 3 बार में नाम दिया जाएगा, और 3 ही सचिथी में इसके जाप करने का। जैसे प्रथम तो मंत्र है वो 5 नाम दिए जाते हैं, आगे फिर सतनाम दिया जाता 2 अक्षर का, और जब सतनाम की कमाई पूरी हो जाएगी तब सार नाम यानी हैंडपंप लगाया जाएगा, अन्यथा नहीं लगाया जाता। वो जल्दी से नहीं दिया जाएगा जब तक उसकी पूरी कमाई नहीं होलेगी मंत्र की। और ये नकली कहे नाम की कमाई कुछ ना करती, और जो ऐसा कहता है ना नाम की कमाई करो, वो पाखंडी है। अरे पाखंडी, खुद पाखंडी मूर्ख बना रहा दुनिया ने। अगर नाम की कमाई ये कुछ नहीं करे, फिर संत मता तो आधारित नाम के ऊपर है। कहते हैं वो तो धू का शब्द है बस, वो कहा ना जाए, बोला ना जाए, मसट्टे मार, फिर तेरे को कैसे पता लगा कहा ना जाए, सुना नहीं जाए। और कबीर साहब कहते हैं सार शब्द हमने आदि नाम हमने बोल के सुनाया, मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। योनि में से ऐसी भाषा बोलने वाला प्राणी उन मूर्ख जीवों में से परमात्मा कबीर सागर में शब्द लिखा है, वो सार शब्द भी लिखा है और सतनाम भी लिखा है। सतनाम अलग है, सार शब्द अलग है। सार शब्द को आदि नाम, सार नाम, विधेय नाम, अकय नाम, नी अक्षर नाम, उसी को कहा गया है। और सतनाम अलग है 2 अक्षर का। ये मारे सट्टे नाम देता सतनाम और सतगुरु, इसका जाप करो, सतनाम सतगुरु, सतनाम सतगुरु। टट्टू नाम है ये बता, और मूर्ख बना रहे हैं। कहा मेरे जैसा ज्ञान पृथ्वी पर नहीं, वस्तु जो मेरे पास है खा के तेरे पास दुनिया मूर्ख बना दी। तो पुण्यात्मा दास का उद्देश्य किसी को ये उसका इंसल्ट करना नहीं उद्देश्य रखता। दास चाहता है कि वो खुद भी समझे, वो भी तो परमात्मा के लिए ही चला है घर से निकलकर, अब गुरु पद पर प्राप्त हो गया, वो अभिमान हो गया उसमें। कोई भी प्राणी है चाहे, तो दास का उद्देश्य है ज्ञान को दोबारा रिवीजन करे इसका, और सत्य को खोज करके फिर अपना कल्याण करावे, अपना भी अपने शिष्यों का भी। बिहार से एक महात्मा बना हुआ था महंत, और उसके 5 लाख शिष्य बिहार के अंदर। एक हमारा भक्त उसके पास पहुंचा, उसका भाव स्वभाव बहुत अच्छा। उसके पास बैठकर 1 हफ्ता रुका, उसको बार बार समझाओ महाराज जी एक बार आप बरवाला चलो। वो ने कहा मैं क्या करूं बरवाला जाकर के, मेरे पास तो पूर्ण ज्ञान है। तो कहने का भाव है, तो वो 2-3 बार गया 1 वर्ष के भीतर उसके पास। तो वो आ गया अपने 5, 7, 10 और चेलों को लेकर के, चल देख लेते। दया हुई परमात्मा की, सत्संग था, वो बैठ गया, सत्संग सुना 3 दिन। उसने उसी समय नाम ले लिया, और
बाकी चेले विरोध करने लगे, ने बोले भाई तुम अपना काम करो, मैं अपना करूंगा। अब मुझे ज्ञान हो गया, मैं नरक में नहीं जाऊंगा। हाँ तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी प्रार्थना करता हूं कि मेरे पास वो वस्तु नहीं थी जिसकी आपको भी आवश्यकता है और मुझे भी आवश्यकता है। तो पुण्यात्मा इसको कहते हैं समझा है तो सर दर पांव और नहीं रहे सादा। ऐसे रामानंद जी एक ब्राह्मण थे, 1400 शिष्य बना रखे थे ऋषि, वो प्रचार किया करते थे। जब कबीर परमेश्वर से परिचित हुए, ज्ञान से परिचित हुए, सतलोक सचखंड देखा, परमात्मा को सतपुरुष रूप में देखा कबीर साहब को सतलोक में, और वही यहां नीचे बैठा देखा। तब कहा था दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और रामानंद कहे हम कारण तुम आए हो मगजो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, और सब रूप में तू ही बोलनहार, तेरी शक्ति से सब काम हो रहा है। तो इस प्रकार तो रामानंद जी ने जब मालिक को पहचाना, तुरंत कबीर साहब को सीने से लगा लिया था। 5 वर्ष के बालक को, उस समय के ब्राह्मण इन शूद्रों को निकट पे नहीं आने देते थे, कपड़ा भी नहीं छूने देते थे, दूर से बात करते थे 10 कदम से। एक तरफ तो पूरा ब्राह्मण वर्ग और अपनी इज्जत और बेइज्जती थी, एक तरफ भगवान खड़ा था। तो उस पुण्यात्मा ने परमात्मा सिलेक्ट किया, समाज को ठोकर मार दी, उस लोक लाज को ठोकर मार दी। तो परमात्मा कहते हैं सोए जनु ब्रेजिन तोड़ी कुल की कान। और अब इन गुरुओं के या चेल्याड़ी मरोड़ हो जाएगी, तेरी बेइज्जती होगी, चेले क्या कहेंगे। तुमने जो भी आज तक ज्ञान दिया है एक उद्देश्य अच्छा रखा है, आपका उद्देश्य इनको मिसगाइड करना नहीं था, लेकिन तुम्हें ज्ञान नहीं था। लेकिन अब तक तो आपको पता नहीं था, पता लग गया, फिर भी आप नहीं इस वस्तु को ग्रहण करोगे और उनको ये नहीं कह दोगे कि मेरे पास वस्तु ठीक नहीं, वही जाकर नाम लो मैं भी लेता हूं, तब तक पाप के भार तुम्हारे ऊपर रहेगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सतसाहिब जी। क्या नाम है आपका? बलबीर सिंह चौहान। कहाँ से आए हैं सर? मैं यहीं से रुड़की से आया हूँ, अशोकनगर में मकान है मेरा, और मैं एडवोकेट हूँ। सर आपने बताया कि आप एडवोकेट हैं, तो एडवोकेट होते हुए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? देखो ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का बहुत लंबा इतिहास है। वास्तव में मैं शुरू से कबीरपंथी रहा हूँ, और कबीरपंथी होने के नाते मैं जो है जब लगभग मेरी 5 साल की अवस्था थी तब मैंने जो है मुझे मेरे माँ बाप ने नाम दिलवा दिया था। और वो नाम भी कहां से दिलवाया था, एक कमाल साहब की गद्दी है कीठल में, वहां से मुझे नाम दिलवाया था। और उस समय हमारे गुरुजी जो है चेतन दास साहब थे। लेकिन जब वहां पे जो सत्संग होता था वो सत्संग खाली इतना ही होता था कि केवल जो है वहां चले गए, भंडारा खा लिया और जो है आ गए और सुबह शाम घी का दीवा लगा दिया और काम हो गया। उसी बीच में मैं आर्मी में चला गया। आर्मी से मैंने करीब 16 साल नौकरी की आर्मी सेना शिक्षा कोर में। सेना शिक्षा कोर में मैं रहा वहां पे, तो मैं एजुकेशन का होने के नाते जितने भी धार्मिक ग्रंथ वगैरह थे वहां पे लाइब्रेरी का इंचार्ज था, वो भी मैं पढ़ता था। कबीर सागर के बारे में, कबीर बीजक के बारे में, कबीर ग्रंथावली, कबीर शब्दावली, उसके बारे में मुझे अच्छी जानकारी थी। लेकिन मैं जो कोई भी कबीरपंथी संत मिलता था तो मैं उसका सम्मान करता था। मुझे किसी से ये मतलब नहीं था कि ये जो है ये संत है या वो संत है, खाली कबीर का जो नाम ले रहा वो हमारा आदमी था, बस मेरे दिमाग में इतनी बात थी। इसी संबंध में जो है जब मैं रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद जो है मैंने राजनीति ज्वाइन कर ली, और राजनीति में मैं जो है राष्ट्रीय लोकदल में जो है प्रदेश अध्यक्ष रहा। और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने 2001 में चुनाव लड़ा विधायक का। जैसे मैंने चुनाव लड़ा विधायक का तो मुझे जो है मैं 30वें नंबर पे रहा यहाँ पे, और 30वें नंबर पे रहने के बाद उसके बाद फिर मैं राजनीति में चलता रहा। तो उसी दौरान मैंने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली। तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक लोक लहर पेपर आता है, उस लोक लहर पेपर के अंदर एक बराबर में वो यानी कि जो संवाददाता लिखता है उसमें संपादकीय है। उस संपादकीय में मैंने जो है लगभग 2006 के आसपास जो है एक करोथा कांड हुआ था। उस करोथा कांड के बारे में पूरी की पूरी हिस्ट्री उसमें लिखी हुई थी संत रामपाल जी के बारे में। तो उसमें कि कैसे कैसे हुआ, तो उस लोक लहर का पेपर जैसे मैंने पढ़ा तो मैंने देखा यार ये कबीरपंथी संत है, और कबीरपंथी संत होने के नाते इनके साथ इस तरह का हो रहा है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा मैं यार ये इसके बारे में जानकारी करनी चाहिए। तो मेरी जो है अंदर से महसूस हुआ कि गलत हो रहा है। तो मैं राजनीति में चलता रहा। तो मुझे एक दिन जो है कचहरी में, लगभग ये बात होगी 2008 के आसपास की बात,
कि एक वकील ने बोला मुझे कि वकील साहब एक बात बताओ, आप रामपाल जी को जानते हो? मगर जी मैं तो नहीं जानता रामपाल जी को। कि नहीं, वो कबीरपंथी संत है। मगर यार सुना तो मैंने बहुत है, लेकिन मैंने कभी उनका सत्संग नहीं देखा। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो कि आप जो है साधना टीवी पे सत्संग देखो। तो मैंने जब उसमें देखा तो लगभग जो है 2009 से मैंने स्टार्ट किया वो देखना, और 2009 से लगा के 2013 तक मैं सत्संग देखता रहा। जब वो खोल खोल के गुरुजी बता रहे थे, संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे, तो मुझे उस चीज में जो है थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। जब मैं जो है उनसे अपने गुरु ब्रह्मदास जी साहब से पूछा कि गुरुजी आप ये बताओ कि जो ये खेगड़े वाली गद्दी है वो कैसी गद्दी है? तो उन्होंने बताया कि वो तो हरिजनों की गद्दी है, उस पर सारे लोग हरिजन लोग जाते हैं। तो मैंने कहा मगर जब ऐसी बात है तो कबीर साहब तो छुआछूत को मानते ही नहीं थे, और आप इस बात को कह रहे हो। तो उन्होंने कहा, लगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उसी बीच में मैं बोलने लगा, मैं गुरुजी एक बात और बताओ कि आप जो है संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ बता सको? तो उन्होंने कहा यार उनकी बात मत करें, यानी कि हमारे गुरु ब्रह्मदास जी साहब ने कहा कि आप उनकी बात मत करो। तो मुझे बड़ी गलानी हुई, और गलानी होने के बाद मैं उस चीज को अंदर रख गया। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैंने नाम तो लिया नहीं था संत रामपाल जी महाराज जी से, तो खाली सुना था। तो नेक्स्ट बार जब वहां पे भंडारा हुआ, तो जैसे ही मैं भंडारे में कीठल गया, तो उस कीठल में वहां पे जब गए तो वहां पे सारे लोग कबीरपंथी लोग थे। कबीरपंथियों में बातचीत हुई, मैंने उनको जिक्र किया, मगर यार संत रामपाल जी महाराज के बारे में साधना पे चलना आप लोग देखते हो क्या? तो उन्होंने कहा हम सब देखते हैं। तो मैं कहा फिर जब एक कबीरपंथी संत कबीर साहब को एज ए इष्ट रूप में, एज ए पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमेश्वर मान के जो है उनको अपग्रेड कर रहा है, और आप अब तक सदगुरु पे ही अटके हुए रखे हो। तो उन्होंने कहा, क्या लगा आप उनके बारे में नहीं जानते, कुछ हरियाणा के कबीरपंथी लोग थे। तो मैंने उनका मगर एक बात बताओ आप क्यों नहीं मानते? तो उन्होंने कहा, कहला देखो ऐसा है कि आप इस बारे में जो है ज्यादा जानकारी मत लो, लेकिन संत तो बहुत अच्छे है वो, लेकिन जो है वो केवल जो है जाटों को प्रिविलेज दे रहे हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया उनके ऊपर। मैंने कहा, मगर देखो ऐसा है कि मेरा काम जाटों से मतलब नहीं है, मैं तो केवल जो है इस बात को कह रहा हूं कि संत रामपाल जी महाराज जो है कबीर को एज ए इष्ट रूप में पूर्ण परमेश्वर समझ के प्रमोट कर रहे हैं, और आप लोग अब तक 600 साल से अब तक हो गया, आप लोग केवल उनको सदगुरु के रूप में ही बता रहे। तो मेरी उनसे काफी बहस हुई, और बहस होने के बाद उन्होंने वो कहने लगे कि देखो वकील साहब आप तो हमें आगे नहीं आने दोगे, आप तो ऐसा लग रहा है कि आप उन्हीं की विचारधारा को पकड़ रहे। तो मैंने कहा, मगर हाँ 100% मैं उन्हीं की विचारधारा को पकड़ रहा हूं। इसी तरह धीरे धीरे घर पे मैंने बच्चों को बताया, मगर देखो अभी ये सत्संग में कंटिन्यू सुनना है और संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाना है। तो उन्होंने बोला कि चलो यदि गुरु बनाना है तो आप एक बात बताइए कि कैसे गुरु बनाना चाहते हो आप, कि पहले टेस्ट करना चाहते हैं। तो बच्चों ने कहा कि यदि हमें बरवाला जाने तक के आने जाने का किराया हमें मिल जाता है तो हम जो है संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लेंगे। तो इसी दौरान क्या होता है कि एक बच्चा है मेरा, वो बैठा था, इतवार का दिन था, बैठा था वो, और बैठे बैठे जो है ट्रेन आई, मेरा घर के लगभग दूर से जाके के स्टेशन है। जब ट्रेन आई तो ट्रेन हिली, जैसे ट्रेन का गड़गड़ाहट हुई, तो ऊपर जो है किताबें रखी थी मेरी उसके टांड के ऊपर, तो वो किताब एकदम से नीचे गिर गई, और जैसे किताब नीचे गिरी तो उस किताब में जो है कि 1000 रुपए का नोट बिल्कुल न्यू, जैसे कि कोई एटीएम से निकला हो, वो निकला। वो एकदम से बाहर निकल गया। कि मैं बाहर पेपर पढ़ रहा था, तो उसने कहा कि पापा लो आप कह रहे थे कि बरवाला चलेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनेंगे, उनका नाम लेंगे, लो आप किराए की बात करें, लो किराया तो मालिक ने दे दिया। तो मैंने कहा, मगर बेटे तू झूठ बोल रहा है, ये पैसे तूने कहीं दूसरी जगह से निकाले हैं। कहला पापा मेरे से हाथ जुड़वा लो, पैर पकड़वा लो, मैं झूठ नहीं बोलता, और ये पैसे आपकी किताब में रखे। तो किताब लाया, तो मैंने किताब देखी, मगर मैं तो कभी किताब में पैसे रखता ही नहीं हूं। वो आईपीसी की किताब थी एक हमारी, तो उस आईपीसी की किताब में 1000 रुपए का नोट मिला। मैं कहला भाई अब तो चलना पड़ेगा। तो फिर तो मैंने उस लड़के को कहा, मगर बेटे नेक्स्ट संडे में हम चलेंगे। तो मैंने एक बार क्या हुआ कि जैसे ही मैं जा रहा था तो मैं फोन पे वो जो नंबर आते हैं नीचे, उस नंबर पे फोन किया, फोन बरवाला में लगा। तो फोन बरवाला में जैसे ही लगा तो मैंने उन्हें पूछा ये बरवाला के लिए कैसे, कहां से मिलना है, गाड़ी कहां से मिलेगी? तो उस भगत जी ने बोला कि बरवाला के लिए आप जो है अंबाला से आ जाओ। मैंने बोला अंबाला से कैसे? कहला फिर उन्होंने कहा दिल्ली से आ जाओ। फिर दूसरी बार मैंने पूछा, मैं कहा मैं हरिद्वार से बोल रहा हूं। तो इतना कहने के बाद मेरे मुंह से निकला, बावली पूछ सही बता तू क्या कहां से आना, मेरी समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। क्योंकि मैंने हरियाणवी लैंग्वेज में उनका जो है थोड़ा सा विरोध किया उस भगत जी का। तो जैसे ही मैं विरोध कर रहा था, विरोध करते करते मैं फोन मेरे कान पे था, मुझे नहीं पता कैसे हुआ कि मैं रेलवे स्टेशन के पास घूम रहा, तो मैं जो है एकदम से लाइन के ऊपर जा गिरा, और लाइन के ऊपर गिरने से मेरा मोबाइल गिर गया, और मोबाइल गिरने से मैं सीधे लाइन के ऊपर
और ट्रेन आने का समय हो रहा था, तो मैं उठ नहीं पाया। ये टाइम 9 साढ़े 9 के आसपास की बात है। तो जैसे ही जो है ट्रेन दूर से दिखी तो मुझे किसी ने ऊपर से उठाया, एक सफेद कपड़े वाले आदमी ने, और मुझे उठा के जो है उस पे बाहर सीट पे बैठा दिया। मेरे हाथ पैर में चोट लगी काफी अच्छी, और मैं धीरे धीरे करके जो है अपने घर पे आ गया। घर पे आने के बाद मैंने बच्चों को बोला, मगर बेटे मेरे पे ऊपर नहीं आया जा रहा जिन्ने पे, आप मुझे उठा के ले जाओ। तो जैसे मैं ऊपर आया तो उन्होंने कहा कि मैं आज तो ऐसे ऐसे बात होगी। और एक मैंने फोन किया था बरवाला वहां से जाने के लिए, और वहां पे मैंने उसको ये बोल दिया कि अरे बावलीपुर ढंग से बता दे। तो मुझे ऐसा लग रहा कि मैंने गलत बोल दिया उस भगत जी को, इसलिए मुझे सजा मिल गई है। और अब जो है चूंकि मुझे फ्रैक्चर हो गए थे, पैर में फ्रैक्चर था, हाथ में फ्रैक्चर था और मेरी चेस्ट में फ्रैक्चर था, तो दिखाई दे रहा कहां फ्रैक्चर है। तो मैंने कहा कि मगर फ्रैक्चर हो कुछ भी हो, जब ऐसी बात है परमात्मा सब कुछ करने के लिए तैयार है तो मेरा फ्रैक्चर भी ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि हमने टिकट लिया रुड़की से, और रुड़की से टिकट लेकर हम सीधे जो है धूरी, और धूरी के थ्रू हम सीधे बरवाला पहुंच गए। बरवाला जैसे ही हम पहुंचे, हम 5 आदमी थे, मेरी 2 बेटी, एक मेरा बेटा, मिसिज और मैं, हम 5 गए। तो जाने के बाद हमने जाते नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि जो मेरे को फ्रैक्चर था, जो मैं चोट लगी थी मुझे, उसमें मेरे पास जो है एक्सरे है, उस एक्सरे में जो है फ्रैक्चर है, उस फ्रैक्चर को मैंने जैसे ही मैंने नाम लिया और वापस आया, जब नाम लेने के बाद जैसे मैं वापस आता हूं तो मैं दोबारा फिर हॉस्पिटल में गया, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर में कुछ है ही नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और मुझे जरूरत नहीं पड़ी एमएच में जाने की। मैंने देखा कि अरे मैं तो ठीक ठाक हूं, लेकिन फिर भी बच्चे कहने लगे नहीं पापा एक बार दिखा के तो आओ हॉस्पिटल में। मैं जैसे ही हॉस्पिटल में गया, मेरा दोबारा एक्सरे हुआ, तो एक्सरे देखने के बाद वो डॉक्टर साहब बोलेंगे अरे ये तो वकील साहब आपका तो बिल्कुल ठीक ठाक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो मुझे एक बहुत बड़ा लाभ तो ये हुआ कि फ्रैक्चर था ही नहीं जो वास्तव में फ्रैक्चर होना था। तीसरी बात यह है कि मुझे जो है मेरे बाएं सिर के 3 ऑपरेशन हो चुके थे आर्मी में रहते हुए। 2 ऑपरेशन मेरे आर्मी में रहते हुए थे और 1 ऑपरेशन मेरा जो है हॉस्पिटल रुड़की में एमएच में हो चुका था। और उसके बाद चौथी बार मुझे जो है हॉस्पिटल रुड़की में ये बोल दिया कि आपको दोबारा भी ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा बवासीर का। तो जैसे ही मैंने नाम लिया तो उस दिन के बाद मैंने कहा मगर अच्छा चलो ठीक है, परमात्मा जब सब कुछ कर सकते हैं तो मेरी बवासीर भी तो ठीक कर सकते हैं। तो उसी दौरान जैसे ही मैंने नाम लिया तो मैंने भक्ति शुरू की, विद इन 3 महीने के अंदर, यानी कि मैं सतनाम भी नहीं ले पाया था, सतनाम से पहले ही मेरी वो प्रॉब्लम कंप्लीट दूर हो गई। तब से आज तक मुझे वो बवासीर भी नहीं है, जो कि वो खत्म नहीं होने वाली थी। तो एक तो लाभ ये हुआ। दूसरी बात ये है कि जब तक जो है 2011 में मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखते देखते ही मैं बोलने लगा कि गुरुजी यदि मेरी संत रामपाल जी महाराज मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, जबकि नाम भी मैंने नहीं लिया था, कि यदि मेरी इस बड़ी बेटी का नंबर जो एमबीबीएस में आ जाएगा तो मैं आपसे नाम ले लूंगा। यानी कि उसी साल 2011 में उसका नंबर एमबीबीएस में आ गया। जब एमबीबीएस में नंबर आ गया तो मैंने फिर वो बात आई गई होगी, यानी कि 2011 के बाद फिर मैंने 2013 में नाम जब लिया, 13 में नाम लेने के बाद जब उसकी 2nd ईयर में आ गई हो, 3rd ईयर में आ गई वो लड़की मेरी बड़े वाली, तो उसके बाद में वो जो छोटी लड़की थी वो भी 12th में थी, वो गई, उसने कहा कि क्या पापा मुझे भी जो है डॉक्टर बन सकती हूँ क्या मैं कहा बेटे चलो परमात्मा की शरण में जाएंगे और जो उनसे यदि उन्होंने आशीर्वाद दे दिया तो आप भी डॉक्टर बन जाओगे। संत रामपाल जी महाराज की के जब दरबार में गए हम वहां पे बरवाला, और जो संत रामपाल जी महाराज जी दर्शन दे रहे थे उस समय वो मेरी बेटी भी खड़ी थी। तो मेरी बेटी ने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी क्या मैं भी डॉक्टर बन सकती हूं? तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा बेटे तू नहीं डॉक्टर बनेगी तो और कौन बनेगा। तो जैसे ही वापस मिले हम चलने के लिए, मैंने उसको बोला मगर बेटे तूने क्या पूछा गुरुजी से? तो बेटी ने कहा पापा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे कहा कि बेटे तू नहीं डॉक्टर बनेगी तो और कौन बनेगा डॉक्टर। तो मैं कहा बेटे तेरा तो काम हो गया। बोला लेकिन पापा मेरा तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा है कहीं भी उसमें एमबीबीएस में, अभी 12th मैंने पूरी की है। तो मैं कहा बेटे जब तुझे बोल दिया तो तू डॉक्टर बनेगी निश्चित रूप से। तो उसी दौरान लगभग मेरी बेटी का जो है नीट क्वालिफाइड हुआ, और नीट क्वालिफाई होने के बाद उसका जो दूसरे नंबर की बेटी थी उसका नंबर नहीं आया उसमें नीट में, उसका मेरिट में कहीं नाम नहीं था। तो जब मेरिट में नाम नहीं था, पापा एक आप कह रहे थे कि नंबर नहीं आया, मगर बेटे देखो उसमें हो सकता है मेरिट में कहीं नाम हो। तो मेरिट में उसकी जो कैटेगरी थी, उसकी कैटेगरी एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी थी, उस एक्स सर्विसमैन वाली कैटेगरी में उसका नंबर था 34वां,
और 34वें नंबर में एक्स मैन की जो वैकेंसी थी केवल 4 वैकेंसी थी। वो बेटी बोलने लगी, पापा संत रामपाल जी महाराज जी तो बोलते थे कि तेरा नंबर आ जाएगा, मेरा नंबर कहां से आ जाएगा जब 34वां नंबर है मेरा। तो मैंने कहा, मगर बेटे उनका तो नाम संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, तो बेटे डॉक्टर तो तू बनेगी भले ही कुछ भी हो। तो बेटी बोलने लगी, पापा देखो मुझे तो पता, मुझे तो लगता नहीं। तो मगर नहीं बेटे बनेगी तू। तो मैंने उसको कहा, बेटे चलो चलते हैं काउंसलिंग में, और काउंसलिंग में जाके और मगर सतनाम का जाप करना। वहां पे मैंने जो है वास्तव में सतनाम की परीक्षा ली। मतलब एक तरह से ये कहूंगा कि मैं बहुत ही नीच किस्म का आदमी हूं कि मैं कई बार मैंने जो है संत रामपाल जी महाराज जी की परीक्षा लेने की कोशिश की, लेकिन वहां भी मैंने परीक्षा अपने हित के लिए परीक्षा लेने की कोशिश की। वहां पे जब काउंसलिंग चल रही थी तो वहां पे हम जो है सतनाम का जाप लेते रहे, सतनाम का जाप करते रहे। तो जो वहां का काउंसलिंग अफसर था उसने कहा कि भाई कोई बच्चा जो है एनसीसी कैडर का कोई बच्चा यदि है तो वो आ सकता है। मैंने उसको कहा, वो बेटी बोलने लगी, पापा मैं तो एनसीसी की हूं। तो मैं कहा, बेटे बोल दे जाके। तो उस बेटी ने जो है उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, जो वहां का प्रिंसिपल था, काउंसलिंग ऑफिसर था, तो उसने कहा कि मेरे पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, मेरा ए ग्रेड है। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, ये आपका केस में जो है काउंसलिंग बोर्ड के सामने रख देता हूं। जबकि उसका उसमें नंबर था ही नहीं वास्तव में। जैसे ही उसका नंबर आया उसमें, तो वहां पे जो 4 सेंटरों के ऊपर काउंसलिंग चल रही थी, वहां पे हंगामा हो गया कि एनसीसी के बच्चे का इसमें काउंसलिंग में नाम नहीं है, नंबर नहीं है इस मेरिट में, और ये बच्चा तो जो है एक्सेसमैन कैटेगरी का है, तो इसका काउंसलिंग कैसे हो रही है। तो उन्होंने कहा, ये तो परमिशन वहां से मिल गई है, हमें काउंसलिंग बोर्ड से मिली है। तो काउंसलिंग बोर्ड ने कहा कि नहीं, इसका जो उसके पीछे जो बच्चे थे जिनका नंबर था उसमें, वो बच्चे जो है सी सर्टिफिकेट बी ग्रेड के थे, जबकि वो बच्ची सी सर्टिफिकेट ए ग्रेड की बच्ची थी। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है जिनका काउंसलिंग में जिनका मेरिट में नंबर है वो बच्चे लेने हैं, हमें और बच्चे नहीं लेने हैं। तो जैसे ही जो है उन्होंने कहा कि बोला कि मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा। एक बीच में जिसका एक बच्चे का नंबर था वो कहला कि मैं तो हाई कोर्ट में जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मैं पूरी काउंसलिंग कैंसिल करा दूंगा। तो मैं भी वहीं बैठा था। मैंने कहा, मगर बेटे सतनाम का जाप करती रहो, हमें इसको कुछ नहीं कहना है। हमने उसको कुछ नहीं कहा। लेकिन क्या होता है कि 1 घंटा काउंसलिंग रुकी रहती है, और 1 घंटा काउंसलिंग के बाद वहां से डिसीजन आता है कि अंकुर चौहान इज द सिलेक्टेड फॉर द एमबीबीएस सीट नंबर समथिंग, कुछ उन्होंने बताई, उस सीट पर वो सिलेक्ट हो गई है। तो जैसे ही जो है हमें काउंसलिंग लेटर मिला, तो हमारी आंखों में के आंसू जो है इस तरह टपके हमें कि बस पूछो मत, मैं उसे बयान नहीं कर सकता कि वास्तव में जो है यदि संत रामपाल जी महाराज के इस सतनाम की वजह से ये हमें मेरी बेटे का सिलेक्शन हुआ है, आज वो बिकम ए डॉक्टर। तो उस समय संत रामपाल जी महाराज जी की वो परीक्षा ली। उसके बाद उसका जब वहां पे सिलेक्शन हो गया एमबीबीएस में, अभी फिलहाल जो एमबीबीएस कर रही है वो बेटी, तो मैं ये कहूंगा कि इससे बड़े मुझे और क्या फायदे होंगे। मेरे 2 बच्चे जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने डॉक्टर बना दिए, और वो भी फ्री वाली सीट पर, जिसमें 1 पैसा खर्च नहीं हुआ मेरा। और उस सीट के बाद दूसरी बेटी मेरी एमडी करने की तैयारी कर रही है, एमडी में उसका नंबर आएगा। वो बोले, पापा मैं एमडी कर लूंगी। मैंने बताया, हाँ बेटे परमात्मा से प्रार्थना करो, वो एमडी होगा, उसको मुझे मालूम उसका भी नंबर आएगा। तो मेरा तो इतना दृढ़ विश्वास है संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर कि आज की तारीख में यदि पृथ्वी के ऊपर कोई भगवान है, शरीर रूप में भगवान है, तो संत रामपाल जी महाराज जी है, और उनके अलावा कोई भगवान है ही नहीं। एक तरह से वरदान मिला संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेने से कि मैं कचहरी के अंदर किसी को ना तो रिश्वत देता हूं, ना रिश्वत लेता हूं, और यदि मुझे कोई मेरे सामने कोई रिश्वत देता भी है तो मैं उसकी भी ऑन द स्पॉट उस प्रिजाइडिंग अफसर को, चाहे वो जज है, चाहे वो मजिस्ट्रेट है, चाहे वो एसडीएम है, चाहे वो डीएम है, मैं उसी के सामने उसी बंदे का नाम लिख के कि ये आदमी उस आदमी को रिश्वत दे रहा था, मैंने उसको देखा, तो मैं उसकी कंप्लेंट करता हूं। और कम से कम अब तक मैं जो है 10 कंप्लेंट कर चुका हूं, और 10 कंप्लेंट में उनके खिलाफ जो है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उस कोर्ट का, वो नोटिस जारी करता है, बाकायदा उनको जवाब देना पड़ता है। आज की तारीख में यदि मैं किसी कोर्ट में जाता हूं तो सबसे पहले मेरी फाइल होती है कि इसका जल्दी निस्तारण करो और बाकी का नंबर बाद में आने दो। तो ये मुझे ये लाभ मिला कि ये इतना दृढ़ विश्वास मुझे उस परमात्मा के ऊपर है, अब तक शायद जो है और किसी के ऊपर मुझे विश्वास नहीं हो सकता जितना मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर विश्वास है। धन्यवाद सर। सत साहब। आप सुन
रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है।